नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 24 मई 2021 और यहाँ पे 25 मई यानी कि मंगलवार के लिए, ट्यूसडे के लिए निफ्टी के मेटल, फार्मा और साथ ही आईटी स्टॉक्स के एनालिसिस लेकर हाजिर हूँ। तो सबसे पहले मैं मेटल स्टॉक्स के इंडेक्स को देखूंगा, उसके बाद स्टॉक्स के एनालिसिस करूंगा मेटल स्टॉक्स के। तो सबसे पहले मेटल इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो इंडेक्स पर कल बात क्या हुई थी, आपको बेहतर पता है, याद है। मैंने कहा था ये 5000 के लेवल को टच कर सकता है। अगर ये 5000 के लेवल को टच करेगा, आज का लो देखेंगे तो बिल्कुल 5004 का लो लगाया है ना, तो 5000 के लेवल तक आ सकता है। अगर आता है तो इस कंडीशन में जो बड़े स्टॉक हैं, जैसे कि जो इसके ज़्यादा भागा हुआ स्टॉक है, लीडर है, जैसे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सब में आपको प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा मैंने कल आप लोगों को कहा था और आपने देखा भी होगा, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील सब में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ इस सेक्टर ने ये भी दिखाया कि भाई नीचे तो आए, लेकिन शायद हमारा करेक्शन कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि जिस तरह से नीचे से ये बाउंस किया है वो काबिले तारीफ है। जिस तरह से नीचे 5000 का लेवल टच करने के बाद ये बाउंस किया है, ये काबिले तारीफ है। यानी ये कहीं हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं 5000 के नीचे जाने के मूड में नहीं हूँ, और अगर यहाँ से मूड में नहीं हूँ नीचे, तो मैं यहाँ से ऊपर जा सकता हूँ। और अगर ये ऊपर जाऊँगा तो फिर से मेटल स्टॉक्स में एक नया बूम, आपको नया हाई बनता हुआ आप देख सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप, मेटल स्टॉक्स में फिर से एक नया हाई बनते हुए, अगर ये 5100 के ऊपर ये इंडेक्स निकल जाता है, देन आप नए हाई बनते हुए मेटल स्टॉक्स में देख सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंडेक्स पर व्यू। अब ज़रा इसके स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। एपीएल अपोलो, इसके बारे में तो लेवल पूरा आपको याद है कि 1300 के ऊपर अगर ये निकलता है तो ये बाय जोन में चला जाएगा। कितना के ऊपर जाएगा? 1300 के ऊपर जाएगा तो ये बाय जोन में चला जाएगा, और अगर ये नीचे की साइड में 1200 को काटता है तो सेल जोन में चला जाएगा। बीच में फंसा हुआ है तो अभी हम अवॉइड करके चलेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। एपीएल अपोलो बाद कोल इंडिया। कोल इंडिया के सारे डिटेल वीडियो बना के ऑलरेडी मैंने आप लोग को दिए हुए हैं कि कितना ऊपर जाएगा कोल इंडिया, और मैं कहाँ पे नया पोजीशन बनाना है, कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, कब एंट्री फिर से मारना है, तो वो सारे वीडियो मैंने आपको बना के दे दिए। फिर भी मैं बार बार बताता जाता हूँ, 160 के ऊपर जब तक ये अब नहीं निकलेगा कोल इंडिया, तब तक आप पोजीशन नहीं बनाएंगे। 160 के ऊपर निकलेगा तो 70 से लेकर 80 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेगा कोल इंडिया में। हिंडाल्को की बात करें तो देखिए, हिंडाल्को ने भी आज नीचे आया और 380 के लेवल को टच करके वहां से रिजेक्ट हुआ। यानी कि जैसे कि मेटल इंडेक्स ने किया, ठीक हमारा हिंडाल्को ने किया। कल अगर हिंडाल्को 395 को ब्रेक करता है, 94 को ब्रेक करता है ऊपर, तो 400 के इंटरडे टारगेट आपको दिखा सकता है, 405 तक। हिंद कॉपर, देखिए हिंद कॉपर के पास भी बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है 165 का। जब तक ये 165 के ऊपर है, टेंशन वाली बात नहीं है। 165 के नीचे आ जाएगा तब टेंशन है। तो जब मुझे लगता है कि 165 को ये होल्ड कर रहा है, अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं। 165 के नीचे आएगा तो सेल कर देंगे 160 के टारगेट के लिए, और अगर ये ऊपर ही ब्रेक कर जाता है 178, 180, देन 185, 190 के टारगेट के लिए फिर से पोजीशन हिंदुस्तान कॉपर में बनाया जा सकता है। हिंदुस्तान जिंक की बात करें, 325 इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था और वो उसको ब्रेक करके ऊपर गया। अब नीचे आने के क्रम में वही उसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। 325 के नीचे अगर ये रुक गया तब तो आप बेच दीजिए इसको 315 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर ये यहीं से बाउंस करके ऊपर निकलता है, 335 को फिर से ब्रेक करता है, तो 350 के टारगेट आपको दोबारा से हिंदुस्तान जिंक आपको दिखाई देगा। जेएसडब्ल्यू स्टील, देखिए क्या परफेक्ट सपोर्ट लिया है। ये लाइन लगा रखे हैं मैंने पहले से, क्या परफेक्ट सपोर्ट लिया है उसी लाइन के पास। यानी ये जो बड़ी वाली कैंडल है, इस कैंडल के बिल्कुल लो पॉइंट पर आया और वहाँ से रिजेक्ट होकर ऊपर चला गया। ये दर्शा रहा है कि अगर हम 700 के ऊपर निकलते हैं तो हम 720 तक के टारगेट आपको और 740 तक दे सकते हैं। लेकिन अगर हम 670 के नीचे गिर जाते हैं तब हम सेल कर दीजिए आप हमको 620 से लेके 630 के पोजिशनल टारगेट के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील को। इसके बाद है जिंदल स्टील। देखिए जिंदल स्टील 380 का एक सपोर्ट है, 380 के ऊपर रहेगा प्रॉब्लम नहीं है, 380 के नीचे आएगा सेल मार दीजिए। 380 के बाद ये कमज़ोर हो जाएगा, 370 तक के टारगेट आपको जिंदल स्टील फिर दिखा सकता है। अगर ये टूटता है 385 को तोड़ देता है तब ये 380 का इंट्राडे टारगेट आपको बना देगा। ऊपर अगर ये 405 को अगर ब्रेक करता है तो 420 तक का टारगेट फिर दिखा सकता है जिंदल स्टील। मोइल की बात करें,
तो मोइल में 180 का एक रेजिस्टेंस है दोस्तों, 180 को ब्रेक करेगा मोइल, देन नए लेवल खुलेंगे। लेकिन हालांकि यहाँ पे भी खराब नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर रिसेंटली 175 भी ब्रेक करे तो 180 का टारगेट आपको बना के दे सकता है। मिधानी की बात करें, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, इसके बारे में मैंने बता दिए कि 210 का लेवल 210 के ऊपर निकलेगा मिधानी, अच्छा प्रॉफिट बना के देगा। हाँ, अगर रिसेंटली अगर ये 205 भी ब्रेक करता है तो इंट्राडे में 210 तक का टारगेट दिखा सकता है मिधानी। एनएमडीसी, देखिए एनएमडीसी ने क्या आज 3.5% से ज़्यादा का मूवमेंट किया, बिल्कुल अपने सपोर्ट प्राइस 170 से बाउंस किया और शानदार रैली आपको एनएमडीसी में देखने को मिला है। मुझे लगता है एनएमडीसी कल भी एक प्रॉफिट आपको दिखाएगा। अगर 185 के ऊपर एनएमडीसी निकलता है तो आप 190 तक के टारगेट लेके चल सकते हैं एनएमडीसी में। नेशनल एल्युमिनियम यानी नाल्को 75, 76 ये सब लेवल है, वो ब्रेकआउट होता है तो 80 तक के टारगेट आपको दिखाएगा नेशनल एल्युमिनियम। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को गूगल प्ले से ज़रूर डाउनलोड करें, देन आप एलिजिबल हो जाएंगे लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए मोबाइल ऐप पर। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर कॉल प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ उसे भी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, देन आप वहाँ पे भी एलिजिबल हो जाएंगे लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। बहुत सारे कॉल आज भी मैंने दिए थे, आप जाके चेक कर सकते हैं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको दिखाई दिया होगा वहाँ पे। आगे बढ़ूंगा, रत्ना मनी मेटल्स के बाद जो है, हालांकि आज ट्रेडिंग के लिए मैं अवेलेबल नहीं था, मैंने ये लिख दिया था मॉर्निंग में 8 बजे 8:30 बजे के आसपास में कि आई एम नॉट अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग बट यू विल गेट लाइव कॉल्स एज यूजुअल, यानी आप कॉल प्राप्त करेंगे, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा सा दूसरा काम में बिजी था तो ट्रेडिंग से थोड़ा सा अवॉइड किया था। आज कल करेंगे, कल में कोई टेंशन नहीं, कल करेंगे। सेल स्टील, अच्छा रत्नामणि मेटल्स की पहले बात कर लेते हैं। 1950, 1960 के ऊपर निकलेगा तो 2020 के टारगेट आपको रत्नामणि मेटल्स में मिलेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, देखिए इसमें सेल में क्या है कि 130 का रेजिस्टेंस ले रहा है, 130 के ऊपर। हालांकि कल अगर 126-27 को ब्रेक करेगा तो 130 का टारगेट देगा और 130 के ऊपर निकल जाएगा तो 135 के टारगेट दिखा सकता है। टाटा स्टील, देखिए ये भी बिल्कुल उसी जगह से बाउंस कर रहा। अगर ये 1075 के नीचे निकले तो और कमजोर, ऐसे 1100 के नीचे तो मैंने बोला था कि 1100 के नीचे आएगा तो सेल कर लेंगे। आपने देखा कि आज का लो कितना बनाया इसने, 1100 के नीचे जैसे आया तो 1082, वहाँ से 18 पॉइंट गिर गया ये, यानी कि आपने इंजॉय किया होगा। मैंने कॉल भी दिया था लाइव मार्केट में टाटा स्टील में और उसके टारगेट भी एक आ गए थे। अब अगर कल ये 1075 को नीचे ब्रेक करे तो कमजोर होगा, अगर ये दोबारा से ऊपर ब्रेक करता है 1100 को तो बाय साइड जाएगा 1120 के टारगेट के लिए टाटा स्टील। तो ये था दोस्तों निफ्टी के मेटल स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अब जरा आईटी स्टॉक्स को देखेंगे और आईटी स्टॉक्स में भी सबसे पहले बिरला सॉफ्ट को लगाएंगे, लेकिन पहले इंडेक्स को देखना जरूरी है। आईटी इंडेक्स क्या बता रहा है ये समझ लेते हैं हम लोग। आईटी इंडेक्स कंसोलिडेशन जोन में है, किस जोन में है? दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज बना लिया है, ऊपर की तरफ 26,550 का और नीचे की तरफ में 25,300 का, ये एक जोन बना लिया है। और इस कितने पॉइंट में फंस गया है? 3,2,500, यानी कि 200-250 पॉइंट में ये फंस चुका है। अब ये 200-250 पॉइंट जिधर भी ब्रेकआउट होगा उधर आईटी इंडेक्स भी भागेगा तेजी से और आईटी स्टॉक्स भी भागेंगे। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर ये 26,550 के ऊपर आईटी का इंडेक्स निकलता है, देन आप मैक्सिमम जो आईटी के लीडर हैं इंफोसिस और टीसीएस, ये सब में आप नया ब्रेकआउट आते हुए देख सकते हैं। और अगर ये नीचे की साइड में 25,300 को ब्रेक करता है तो कमज़ोर हो जाएगा आईटी का इंडेक्स भी और आईटी का स्टॉक भी, देन आप उसमें और नई गिरावट देख सकते हैं आईटी इंडेक्स में। तो फिलहाल अभी कंसोलिडेट कर रहा है, एक साइडवेज जोन में फंसा हुआ है। तो आप मैक्सिमम आप स्टॉक्स अगर आप देखेंगे हमारे आईटी के, तो वो भी एक साइडवेज जोन में मैक्सिमम स्टॉक मिलेगा, खास मूवमेंट आपको नहीं मिलेगा।
%, 0.25%, 1.25% में घूम रहा है मैक्सिमम स्टॉक यही। लेकिन बिरला सॉफ्ट का मेरा टारगेट डन हो गया। आज ताली बजाइए, मुबारकबाद दीजिए मुझे कि बिरला सॉफ्ट के मैंने जितने भी टारगेट दिए थे वो सारे टारगेट इसने एक ही दिन में डन कर दिया। 300 का टारगेट मेरा था कि भाई 285 के ऊपर निकलेगा तो 300 के टारगेट बनेंगे। क्या मैं ये रोज बताता हूँ आप लोगों को या नहीं बताता हूँ? रोज बोलता था। अब मैंने कहा था होल्ड करके रखिए। कल मैंने स्ट्रांगली बोला था कि भाई होल्ड करके रखिए बिरला सॉफ्ट, टेंशन मत लीजिए, आपको प्रॉफिट बनेगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट बनेगा। और आप देखिए कि आज बिरला सॉफ्ट ने सीधा 312 रुपये का हाई लगा दिया, सारे टारगेट डन कर दिए। अगर आपने रखा हो पोजीशन, और ये स्टॉक मैंने कितने पे रिकमेंड किया था, अगर जिन लोगों के पास हो तो याद हो, मैंने इसको 73 ओनली 73 रुपीज़ पे रिकमेंड किया था। और तब से ये स्टॉक देखिए दिन प्रतिदिन नया हाई लगाता हुआ, नया प्रॉफिट, नया टारगेट दिया। तो एंजॉय करिए और फीडबैक देना मुझे बिल्कुल ना भूलें। तो अब नया पोजीशन कहाँ बनाएंगे बिरला सॉफ्ट में? बिल्कुल नहीं बनाएंगे नया पोजीशन। अभी जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया एंजॉय करिए, थोड़ा सस्टेन होने देते हैं इस स्टॉक को, देन इस पर फिर अगला व्यू बनेगा बिरला सॉफ्ट पे। आगे बढ़ूंगा बिरला सॉफ्ट के बाद जो एचसीएल टेक का 940 का एक रेजिस्टेंस है और उस पर बात करेंगे क्या वो ब्रेक हुआ या नहीं ब्रेक हुआ। 940 हाई अगर आज आप देखते हैं तो 939 का हाई लगाया, 940 तो ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। 940 ये मेरा लाइन है, लक्ष्मण रेखा, ये जिस दिन ब्रेक हो जाएगा देन एचसीएल टेक में 950 से 960 के टारगेट सेम डे आपको बन जाएंगे एचसीएल टेक पे। तो ज़रूर नज़र रखिए एचसीएल टेक 940 का ब्रेकआउट का वेट करिए। इन्फोसिस पे बात करते हैं 1360-62 के ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पा रहा, ये सस्टेन कर जाए तो मज़ा आ जाए। बेहतरीन है मूवमेंट और बेहतरीन पैटर्न बनाते हुए ट्रेड करने की कोशिश करें। 1360 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, अगर टच नहीं करना है, सस्टेन करना है, रुकना है, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, देन 1380 के टारगेट आपको इन्फोसिस बनाएगा। टाटा इलेक्सी बहुत ही बेहतरीन, टाटा इलेक्सी के पास सपोर्ट है 3500 का, 3500 के नीचे आएगा सेल मारिएगा, 3400 के टारगेट बनेंगे। अप साइड में अगर ये 3650 ब्रेक करता है 3750 से 3800 तक के टारगेट आपको टाटा इलेक्सी में बन सकते हैं। माइंडट्री के साथ आगे बढ़ूंगा। मूवमेंट आया है माइंडट्री में और मैंने कहा था माइंडट्री के बारे में, भाई ऐसे पैटर्न बहुत कम देखने को मिलते हैं। ज़बरदस्त सपोर्ट लिया है ट्रेंड लाइन का, ज़बरदस्त सपोर्ट लिया। और आप देखिए कि यहाँ पर आने के बाद कितने छोटे छोटे कैंडल इसने बनाया और उसके बाद इसने मूवमेंट स्टार्ट किया, नया मूवमेंट स्टार्ट। मैंने कहा था खतरनाक पैटर्न है, ये देखिएगा ज़बरदस्त। और ये धीरे धीरे चलते चलते आप देखेंगे कि ये 2200 तक के टारगेट आपको दिखा देता है। चूँकि अब निफ्टी के इंडेक्स में हम मूवमेंट वैसा खास नहीं है तो स्टॉक्स में भी उतना मूवमेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही वहाँ ब्रेकआउट आएगा आप यहाँ देखेंगे कि 2200 के टारगेट बनते हुए आपको आराम से माइंडट्री में फिर से बनेगा। आगे बढ़ूंगा। विप्रो 520 के ऊपर, 500 के ऊपर हमेशा पॉजिटिव, 520 के ऊपर निकलेगा, 530 तक के टारगेट दोबारा से आपको दिखाएगा। टेक महिंद्रा 1000 का लेवल, टेक महिंद्रा 1000 का लेवल, टेक महिंद्रा 1000 का लेवल। इको जैसा मैं बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट क्यों, ताकि आपको याद हो जाए। 1000 के ऊपर अगर ये निकलता है देन 1050 के टारगेट आपको बना के देगा। जब तक नहीं निकलता है कुछ मत करिए, छोड़ दीजिए, लेकिन रडार पर रखिए। 1000 के ऊपर निकले फटाक एंट्री मारिए 1025 से 1050 के टारगेट के लिए। टीसीएस के साथ चलेंगे। टीसीएस हमारे लिए जो रेजिस्टेंस जोन आता है वो रेजिस्टेंस जोन है हमारा यही ट्रेंड लाइन, और वो आता है 3170 के आसपास का। वो अगर नहीं कटेगा ना मज़ा नहीं है तब तक दोस्तों, तो छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कल अगर ये 3070 को नीचे ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे 3050 के टारगेट के लिए। कोफोज 3400 के ऊपर निकलेगा, 3500 के टारगेट बन जाएगा। नौकरी यानी इन्फो एज देखिए बहुत अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है ये, तो हमें इन्फो एज पे नज़र रखेंगे कि 4200 का सपोर्ट है। 4200 के ऊपर रहेगा पॉजिटिव रहेगा, 4200 के नीचे रहेगा निगेटिव रहेगा। हाँ, अगर ये ऊपर 4500 को ब्रेक करता है बाय करेंगे 4600 के टारगेट के लिए। एलटीआई की बात करें 3800 के ऊपर निकलेगा, 3900 के टारगेट बनेगा। एम्फासिस की बात करें धीरे धीरे ही सही, लेकिन एम्फासिस मूवमेंट कर रहा है। 1880 को ब्रेक करेगा, 1950 के टारगेट बना के देगा एम्फासिस। जस्ट डायल की बात करें तो जस्ट डायल अभी होल्ड कर रहा है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 800 को दोबारा ब्रेक करता है कल तो 810 से 20 के इंट्राडे टारगेट बना के आपको अपसाइड में दे सकता है। नीचे अगर ये 780 ब्रेक करता है सेल करेंगे, 770 का इंट्राडे टारगेट देगा। ये था दोस्तों निफ्टी के मेटल के बाद आईटी स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अब जरा फार्मा स्टॉक्स को लगाऊंगा, लेकिन याद दिलाना मेरा फर्ज है कि लाइव मार्केट में अगर कॉल चाहिए तो आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें गूगल प्ले से, तो वहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। अगर टेलीग्राम चैनल पे कॉल चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ भी कॉल प्राप्त कर सकते हैं।
तो अजंता फार्मा 2000 के ऊपर निकलेगा, 2050 से 2100 के टारगेट बनाएगा। एल्कम, देखिए एल्कम पे 3100 का रेजिस्टेंस है, 2800 के बाद जब ये निकला तो निकल गया, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस हमारा 3100 का है। जब तक 3100 के ऊपर नहीं निकलेगा मज़ा नहीं आएगा, 3100 के ऊपर निकलेगा तब मज़ा बनेगा 3200 के लिए। और विंडो फार्मा 1060 के ऊपर निकले बाद 1100 के टारगेट, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं करना है। बायोकॉन 400 400 400 ये रेजिस्टेंस जोन है, अगर वो ब्रेकआउट आता है देन 410 से 20 तक के टारगेट बन सकता है। इस जगह पे भी छोटा सा स्टॉप लॉस लेके स्विंग ट्रेडिंग कॉल लिया जा सकता है और हमारा टारगेट का वेट किया जा सकता है बायोकॉन में। बायोकॉन के बाद कैडला की बात कर लेते हैं। देखिए कैडला में जो मूवमेंट है, मैंने यहाँ एरो लगा रखे हैं कैडला में, क्या एरो, यानी कि इसको अप साइड में जाना चाहिए, अप साइड में जा भी रहा है लेकिन रिजेक्शन मिल जा रहा है। 640 से रिजेक्ट हो गया, 640 के ऊपर सस्टेन करेगा, 660 के टारगेट बनेगा। सिप्ला की बात करें, सिप्ला 920 के ऊपर पॉजिटिव है, 920 के नीचे निगेटिव है, 940 के ऊपर पॉजिटिव है, 940 के नीचे निगेटिव है, बीच में है तो कुछ नहीं करना। 940 के ऊपर फिर निकलने देंगे तो 960 के टारगेट आपको सिप्ला दोबारा बना के देगा। डीवीज लैब 4200 के ऊपर निकलेगा, 4300 से 4400 के टारगेट बनाएगा। डॉक्टर रेड्डी बहुत अच्छा मूवमेंट स्टार्ट किया, नजर रखिए डॉक्टर रेड्डी 5300 के ऊपर निकलता है कल तो 5400 5350 से 5400 के टारगेट बनाएगा। लूपिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, मुझे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट चाहिए ऊपर, 1220 की क्लोजिंग चाहिए तब 1250 का टारगेट बनेगा ऊपर। 1195 के नीचे आएगा तो 1185 तक के इंट्राडे टारगेट बना सकता है। सन फार्मा की बात करें, सन फार्मा 700 एक बार क्लोज करेगा देन 710 का इंट्राडे टारगेट और 720 के ऊपर क्लोज कर जाएगा तो 750 का पोजिशनल टारगेट बन जाएगा सन फार्मा में। टोरेंट फार्मा 2800 के ऊपर निकलेगा, 2850 से 2900 का टारगेट, 2700 के नीचे निकलेगा तो 2650 का टारगेट सेल साइड में दिखा सकता है टोरेंट फार्मा। स्ट्राइस फार्मा की बात करें, देखिए आज अपने आप को होल्ड किया स्टॉक ने और मेरे ख्याल से मूवमेंट आना चाहिए, अगर कल ये 810 को ब्रेक करता है तो मूवमेंट 820 तक जा सकता है। ग्लेनमा फार्मा 625 630 ये सब ब्रेक करेगा, 640 का दोबारा से टारगेट देगा। और अंतिम स्टॉक है दोस्तों वोकट फार्मा का, तो वोकट फार्मा 700 के ऊपर अगर क्लोज करेगा देन 720 के टारगेट आपको बना के देगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी पे मेरा अपना व्यू। फिर से बता दूं, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करें। पसंद आता है एनालिसिस, फीडबैक देने में कंजूसी मत करिए, क्योंकि आप अगर कंजूसी करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।